कभी आपने व्हाट्सएप पर सांप दूध पी रहे हैं जैसी खबरों को सच मान लिया, या फिर बिना सोचे सब यही कर रहे हैं कहकर कुछ फॉलो कर लिया। क्रिटिकल थिंकिंग वही सुपर पावर है जो आपको वीर से लीडर बनाती है। तो चलिए खोलते हैं ये किताब और सीखते हैं सोचने का असली तरीका क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जेरल फॉर्मन की बेस्ट किताब क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ हर चैप्टर बोलेगा अरे रुक जरा सोच तो ले। लेखक की पहली सोच क्रिटिकल थिंकिंग यानी एक्टिव थिंकिंग। जेरल कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हर बात पर आलोचना करो, इसका मतलब है दिमाग का एक्सरसाइज करो। पैसिव मत बनो, एक्टिव थिंकर बनो। यानी जैसे 3 इडियट्स में रांचो हर बात पर सवाल करता है, स्कूल जाने के लिए फीस की जरूरत है या यूनिफॉर्म की, डिग्री जरूरी है या नॉलेज। वो एक्टिव थिंकर था। और राजू का भाई वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला डायलॉग याद है, पापा का सपना, मम्मी की मन्नत, बहन की शादी और नौकरी चाहिए। वो पैसिव थिंकिंग का उदाहरण था, जहां बिना सवाल उठाए सिर्फ फॉलो किया जा रहा था। और हाँ, फरहान का भी ऐसा ही विचार था कि पापा लोग नहीं मानते। तो दोस्तों, जब भी कोई बोले ऐसे ही होता आया है, आप कहिए पर क्यों होता आया है। लेखक की दूसरी सोच सवाल करना कमजोरी नहीं समझदारी है। फॉर्मन कहते हैं क्रिटिकल थिंकर्स सवाल पूछते हैं ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। मतलब जैसे बोला है वैसे करो वाला जमाना गया। चक दे इंडिया में शाहरुख जब लड़कियों से पूछते हैं देश के लिए खेलना है या स्टेट के लिए, वो सवाल सिर्फ उकसाने वाला नहीं था, वो सोच को जगाने वाला सवाल था। अरे भाई, जब तक आप क्यों, कैसे और किसके लिए ये सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आप टीवी पे दिखाए गए हर डिबेट को सच मान बैठेंगे। लेखक की तीसरी सोच बायस हटाए, ब्रेन चालू कीजिए। जेरल बताते हैं कि हमारे सोचने का सबसे बड़ा दुश्मन है बायस, यानी किसी के फेवर में सोचना। मतलब जब आप पहले से ही किसी सोच के फेवर में होते हैं बिना लॉजिक। जैसे मूवी बधाई हो में नेहा और नकुल का रिश्ता जब सबके लिए अजीब बन जाता है, तो उसका कारण था सामाजिक बायस, इतनी बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी। पर असली सवाल था क्या ये उनके लिए खुशी की बात नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाता है बायस हटाओ और फैक्ट्स को दिल से नहीं दिमाग से देखो। लेखक की चौथी सोच इमोशन से सोचिए पर कंट्रोल में सोचिए। फॉर्मन कहते हैं इमोशन बुरा नहीं है, पर बिना ब्रेक के इमोशन कार एक्सीडेंट करवा सकता है। कभी खुशी कभी गम में राहुल ने इमोशन में घर छोड़ दिया और फिर पूरी फिल्म और हमारे 3 घंटे लगे उसे वापस लाने में। सोचना सीखिए इमोशन के साथ, लेकिन लॉजिक के बिना नहीं, क्योंकि अगर इमोशन स्टीयरिंग है तो लॉजिक ब्रेक है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपने कभी किसी इमोशनल मोमेंट में ऐसा फैसला लिया जो बाद में पछतावा बन गया? कमेंट में लिखिए, आपकी सीख किसी और की सोच को बचा सकती है। लेखक की 5वीं सोच फेक न्यूज से बचने का रास्ता है क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर्मन साफ कहते हैं आज के दौर में जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टा रील सब कुछ तुरंत सच बना देते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी फेक न्यूज वैक्सीन है। पीके में आमिर बार बार पूछता है रॉन्ग नंबर क्यों? क्योंकि वो हर धार्मिक, सामाजिक और मान्यताओं को क्रिटिकल थिंकिंग की नजर से देखता है। आपको भी हर वायरल चीज से पहले पूछना चाहिए, सोर्स क्या है, ये किसके फायदे के लिए बनाया गया है, क्या ये लॉजिकल है। लेखक की छठी सोच डिसीजन मेकिंग में सोचो, डर में नहीं। जेरल कहते हैं ज्यादातर लोग फैसले सोचकर नहीं डर कर लेते हैं। क्रिटिकली थिंक करने वाला इंसान डर को देखकर रुकता नहीं, वो डर के पीछे का कारण समझता है। क्वीन में रानी अकेले हनीमून पर जाती है क्योंकि वो सोचती है, डरती नहीं। वो तय करती है अब जो फैसला होगा वो मैं सोच कर लूंगी, किसी और के हिसाब से नहीं। लेखक की 7वीं सोच स्ट्रॉन्ग थिंकिंग यानी बेटर रिलेशनशिप्स। फॉर्मन का आखिरी जबरदस्त पॉइंट, जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि आप सामने वाले को जज नहीं करते, समझते हैं। डियर जिंदगी में शाहरुख और आलिया का थेरेपी वाला रिश्ता याद है? वहाँ हर बात पे एनालिसिस, लॉजिक और समझ थी, जिससे आलिया बदलती है और रिलेशनशिप की वैल्यू समझती है। तो अगली बार जब किसी दोस्त की बात पर गुस्सा आए, सोचिए क्या ये इमोशन है या असली बात, और तब जवाब दीजिए। तो दोस्तों, जेरल फॉर्मन की शानदार किताब क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है सोचना सिर्फ सोचने का काम नहीं है, ये एक आर्ट है, एक साइंस है जो हमें हर जगह सही और गलत में फर्क करना सिखाता है।
सवाल करना सीखिए, बायस से बचिए, फेक न्यूज पर भरोसा करने से पहले सोचिए और फैसले डर में नहीं, समझदारी से लीजिए। अगर समरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरी किताब पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सोच और नई किताब के साथ, जहां सोच होगी शार्प और समरी वाली का अंदाज एकदम क्रिस्प और देसी स्मार्टनेस वाला।